अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुस्खा के अज्जा सुन लें। 4 ग्राम रस कपूर, इसे कढ़ाई में धीमी आग पर चढ़ा दें और 40 ग्राम गंधक आंवला सार बारीक करके चुटकी चुटकी देकर इसे पिलाना है। ये जब मुकम्मल तौर पर तमाम गंधक जज़्ब कर ले तो इसे उतार कर खरल करें और 1 चावल मिक़दार ख़ुराक है बगंदर के लिए, सुज़ाक के लिए, जुज़ाम कोढ़ के लिए और जिस्म की तमाम खून की ख़राबियों को दुरुस्त करने के लिए। ये इंतहाई बाकमाल नुस्ख़ा है। गंधक को अच्छी तरह बारीक करने के बाद रस कपूर 4 ग्राम का टुकड़ा धीमी आग पर कढ़ाई के अंदर रखेंगे। आग बिल्कुल धीमी रखनी है, कढ़ाई साफ़ होनी चाहिए। उसमें रस कपूर का टुकड़ा रखेंगे और गंधक जो हमने बिल्कुल बारीक की थी गुबार की तरह, उसकी चुटकी चुटकी इंशाअल्लाह हमने पिलानी है। तो ये जो रस कपूर है, ये रस कपूर इंतहाई मुसफ़्फ़ी बन जाएगी और खून की तमाम बीमारियों को अल्लाह की रहमत से दुरुस्त कर देगी। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि जो मरीज़ इंतहाई परेशान हैं और कोई दवाई उन्हें असर नहीं कर रही, तो उन्हें ये दवाई बनाकर इस्तेमाल करानी चाहिए। रस कपूर पर गंधक आंवला सार की चुटकी चुटकी देते जाएं और इस तरह ये मुकम्मल गंधक पिला दें। जब ये बिल्कुल बारीक मुकम्मल हो जाए तो इसे बारीक करने के बाद 1 चावल से भी कम, 1 चावल मिक़दार ख़ुराक है लेकिन 1 चावल से भी कम इस्तेमाल कराना चाहिए। उम्र का लिहाज करके, उम्र का भी लिहाज रखेंगे और मरीज़ की जिस्मानी कैफ़ियत को भी सामने रखेंगे। कमज़ोर जो मरीज़ हैं उन्हें बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल कराएं और जो मज़बूत आसाब के मरीज़ हैं उन्हें 1 चावल तक दिया जा सकता है। तो ये अल्लाह की रहमत से इंतहाई बाकमाल, इंतहाई बेहतरीन मुफीद नुस्ख़ा आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इसे बनाएं और इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। अशरक़त नफ़्सी बिनूर मिन फ़ुआदी हिनमा रद्दतु या रब्बल इबादी वंतशत रूही वसार الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي